वेलकम टू द चैनल। मैं रिवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बाज़ार संतुलन। और हम पढ़ेंगे संतुलन कीमत, फिर पढ़ेंगे मान्यताएं इसकी, और फिर हम पढ़ेंगे संतुलन कीमत एवं मांग का निर्धारण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बाज़ार संतुलन से क्या है आशय। ठीक है, देखिए क्या आता है इससे। बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होता है। यानी कि जितनी वस्तु की मांग हुई उतना ही वस्तु की मात्रा का पूर्ति भी हो। ऐसी स्थिति में बाजार में परिवर्तन की स्थिति परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और जब परिवर्तन की स्थिति नहीं होती है तो मैंने ये बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, कि जब परिवर्तन की स्थिति ना हो वही संतुलन की स्थिति होती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम। क्या है इसका उदाहरण? उदाहरण है, यदि 10 रुपये पर वस्तु x की 100 इकाइयाँ मांगी जाती हैं एवं 100 इकाइयाँ की ही पूर्ति की जाती है, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि बाजार संतुलन है। इसने जो x है इसने 100 मांगा और इसे 100 मिला, दोनों चीज़ हो गई, इसका मतलब ये संतुलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब संतुलन कीमत क्या होता है? ठीक है, संतुलन कीमत वह कीमत जिस पर वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ एवं वस्तु की पूर्ति की गई इकाइयाँ समान होती हैं। ठीक है, उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। मतलब कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हमें जो दुकान वाला होता है वो किसी वस्तु का प्राइस बताता है जब हम पूछते हैं तो, ठीक है, अगर हम भी वही प्राइस देने को तैयार हैं तो ये तो संतुलन कीमत है। लेकिन कई लोग होते हैं बार्गेनिंग कराते हैं, तो बार्गेनिंग कराकर जो वस्तु पे वो देने के लिए तैयार होता है उसी कीमत पर हम लेने के लिए भी तैयार होते हैं। वो देने के लिए तैयार हो और हम लेने के लिए तैयार हैं, ऐसी कीमत को ही संतुलन कीमत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि संतुलन मात्रा क्या है। संतुलन कीमत पर मांगी गई एवं पूर्ति की गई इकाइयों की संख्या को संतुलन मात्रा कहते हैं। मतलब जितना मात्रा हम मांगे उतना कीमत मात्रा हमें मिला, तो यही संतुलन मात्रा है। ठीक है, आगे इसकी कुछ मान्यताएं हैं, देख लेते हैं वो क्या है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होगी। जब ये सब होगा तो ये संतुलन की मान्यताएं लागू होनी चाहिए। तो इसका जब मांग वक्र बनता है तो वो ढाल होगा, ऐसे ढाल होगा, और जब नीचे की ओर कोई चीज़ गिरता है तो वो ऋणात्मक तक भी जा सकता है। ठीक है, पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होगी। जो पूर्ति होगी, ठीक है, उसकी ढाल धनात्मक होगी, यानी कि माइनस में नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है तो कीमत में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि, चलिए ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो कीमत में वृद्धि होगी। फिर से देखिए, यदि पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है, मतलब पूर्ति इतना है, ठीक है, और मांग इतना है, पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सामान इतना है लेकिन मांग इतने का हो रहा है तो कीमत बढ़ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बात हो रही है कि हमारे पास वस्तु या फिर मतलब पूर्ति वस्तु की इतना है लेकिन मांग इतू सा हो रहा है, तो क्या होगा कि कीमत वस्तु की घट जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इस पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कीमत में गिरावट होगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि संतुलन कीमत एवं मात्रा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं ये क्या है।
बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए विक्रेता तथा क्रेता के प्रतियोगिता होती है। विक्रेता और क्रेता में प्रतियोगिता होती है, ठीक है। विक्रेता यह कोशिश करता है कि वह वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचे और वस्तु की उस सीमांत लागत में कम से कम मूल्य पर न बेची जाए, ठीक। कम से कम मूल्य पर न बेची जाए, वो अधिक से अधिक मूल्य पर कीमत पर बेचना चाहता है, ठीक है। इसके विपरीत क्रेता यह कोशिश करेगा कि उसे बाजार में, यहाँ बाजा हो गया, सॉरी, यहाँ पे र, ठीक है, बाजार में देखिए ये रहा हो गया, बाजार में से वस्तु की कम से कम कीमत पर मिल जाए। क्रेता वस्तु की जो अधिक से अधिक कीमत दे सकता है वही वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब आप जानते ही हैं कि जो कस्टमर है वो कम से कम प्राइस देकर वस्तु को लेना चाहेगा, और जो सेलर होता है, ठीक है, शॉपकीपर होता है, वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल जाए, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, और यही क्या होता है, संतुलन होता है। आगे इसी चीज़ को हम समझेंगे मार्शल के अनुसार, ठीक है। वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही आवश्यक हैं, सही बात है। वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।